हिंद महासागर की लहरों के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां से दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था गुजरती है। और आज उस बिंदु के पास भारत चुपचाप एक चाल चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहीं से गुजरता है चीन का ज्यादातर तेल, यहीं से गुजरता है उसका व्यापार, और यहीं पर अब भारत अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तस्वीर साफ है, अगर ये रास्ता कभी रुकता है तो चीन की मशीन रुक सकती है। लेकिन सवाल है, भारत अचानक इस खेल में इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। चीन सिर्फ जमीन पर नहीं, अब समुद्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इंडियन ओशन में उसकी नौसेना की मौजूदगी अब अस्थायी नहीं रही। पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी ग्वादर पोर्ट से लेकर अरब सागर तक फैल चुकी है। और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, ऊर्जा रूट्स बदल रहे हैं। मतलब समुद्र अब सिर्फ पानी नहीं है, ये नई जंग का मैदान है। और इसी मैदान में भारत ने अपनी सबसे खामोश चाल चली है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो नक्शे पर छोटा दिखता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैप में ये एक हथियार है। भारत यहां बना रहा है एक डीप सी पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयर स्ट्रिप और एक लॉजिस्टिक हब। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक संदेश है। जब नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो यह सिर्फ डेवलपमेंट का फैसला नहीं था, ये एक रिस्क था। क्योंकि इस कदम का मतलब था भारत सीधे उस जगह पर उतर रहा है जहां चीन की सबसे बड़ी कमजोरी छुपी है। और इस चाल के पीछे सिर्फ एक नेता नहीं, पूरी स्ट्रेटेजिक मशीन काम कर रही है। अजीत डोभाल के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, ये कंट्रोल का सवाल है। एस जयशंकर के लिए ये एक डिप्लोमैटिक लीवरेज है। और भारतीय नौसेना के लिए ये एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जहां से पूरे क्षेत्र को देखा जा सकता है। अब खेल बदल चुका है। पहले भारत सिर्फ अपने तट की रक्षा करता था, अब भारत समुद्र के बीच में खड़ा होकर दूसरों के रास्ते देख रहा है। इकोनॉमिक लेयर, अगर भारत इस पोर्ट को पूरी तरह ऑपरेट करता है तो वो एशिया यूरोप ट्रेड का एक नया गेटवे बन सकता है। मिलिट्री लेयर, एयर स्ट्रिप और नेवल बेस चीन की हर मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। पॉलिटिकल लेयर, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले ही इस क्षेत्र में बैलेंस चाहते हैं। भारत का ये कदम उन्हें एक पार्टनर देता है। और साइकोलॉजिकल लेयर, संदेश साफ है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो पहले से मौजूद रहेगा। लेकिन हर चाल के साथ खतरा भी आता है। इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण, स्थानीय जनजातियां, लॉजिस्टिक चुनौतियां, और सबसे बड़ा खतरा, अगर तनाव बढ़ा तो यही जगह टकराव का केंद्र बन सकती है। चीन इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। उसकी नौसेना पहले ही इंडियन ओशन में एक्टिव है। उसके पास विकल्प हैं, डिप्लोमैटिक दबाव, इकोनॉमिक रिस्पॉन्स या फिर मिलिट्री सिग्नलिंग। पाकिस्तान भी इस खेल में बाहर नहीं है। उसकी भूमिका चीन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। मतलब भारत एक नहीं, कई मोर्चों पर खेल रहा है। और इसी बीच समय तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की पकड़ मजबूत होगी। एक दिन ये द्वीप सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहेगा, ये एक कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा, जहां से भारत तय कर सकता है कौन गुजरता है और कैसे गुजरता है। क्लाइमैक्स यही है, एक छोटा सा द्वीप अब एक विशाल शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। भारत अब किनारे पर खड़ा दर्शक नहीं है, वो खेल के बीच में उतर चुका है। और जब कोई देश दूसरों की लाइफलाइन के पास खड़ा होता है तो वो सिर्फ सुरक्षा नहीं, प्रभाव भी हासिल करता है। आने वाले सालों में ये फैसला तय करेगा, भारत सिर्फ एक रीजनल पावर रहेगा या एक ग्लोबल गेम चेंजर बनेगा। क्योंकि असली ताकत सीमा पर नहीं, रास्तों पर होती है। और अब सवाल ये है, जब भारत रास्तों पर खड़ा है तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? पर्दों के पीछे की असली कूटनीति भेदता ये है द कौटिल्य प्रोटोकॉल।